जय माता दी मित्रों, कैसे हो आप सब। आशा करते हैं आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे। मित्रों, आज का हमारा विषय है, क्या सवारी वाले व्यक्ति शादी कर सकते हैं? क्या सवारी वाले व्यक्तियों की आयु कम होती है? तो देखिए मित्रों, मैं आपको बता दूं, कुछ लोगों के दिमाग में ये चलता रहता है कि क्या सवारी हर वक्त हमारे साथ रहती है, या जब हम लेटते हैं जब हमारे साथ रहती है, या जब हम आसन पर बैठते हैं जब हमारे साथ रहती है। तो आज मैं आपको बता दूं कि देखिए, जो शक्ति होती है, सवारी होती है, अगर वो आप पर खुलकर आई है तो वो हर वक्त आपके साथ रहती है। अगर आप लेटे हुए हो और है माँ भगवती से आप जो है कोई सवाल करते हो, कुछ पूछना चाहते हो, उनको पुकारते हो, उस समय भी वे आपसे बात करती है, आपके सवालों का जवाब देती है। हाँ, फ़र्क इतना होता है कि जब मन आपका बिल्कुल साफ़ होना चाहिए, शुद्ध होना चाहिए। अगर आप आसन पर बैठकर माँ भगवती को बुलाते हो, उनकी प्रार्थना करते हो, उनसे सवाल करते हो, तो देखिए, आसन पर बैठकर कुछ और बात होती है और जब लेटे हुए होते हो तो कुछ और बात होती है। फ़र्क इतना होता है कि देखिए, सवारी मतलब कभी भी किसी चीज़ का इंतज़ार नहीं करती कि आप बैठे हो या लेटे हो या आप क्या कर रहे हो। बस शुद्धता का ध्यान आपको रखना चाहिए, मन साफ़ होना चाहिए, शुद्ध होना चाहिए। क्योंकि जो शक्ति होती है, सवारी होती हैं, इनको जो है शुद्धता जो है बहुत ज़्यादा पसंद होती है। तो इसलिए हमेशा शुद्धता का ध्यान रखना चाहिए। हाँ, अगर आपकी सवारी बंधी हुई है तो फिर आपकी सवारी आप पर खुलकर नहीं आएगी, आपके किसी भी सवाल का जवाब नहीं देगी। अगर खुलकर आ रही है तो सवारी हर वक्त आपके साथ रहती है। आप कहीं पर भी जाते हैं, कहीं पर भी आते हैं, कहीं पर भी बैठते हैं, जिस समय भी माँ भगवती को बुलाते हैं, आपके सारे सवालों का जवाब माँ भगवती देती है। दूसरी बात, कुछ भक्त ऐसे हैं जिनके दिमाग में ये चलता रहता है कि माँ भगवती को भोग कैसे दें। देखिए, माँ भगवती को भोग आप जो है लकड़ी पर कभी भी नहीं दे सकते, कि कुछ भक्त को पता नहीं है। जो नए भक्त हैं, जो पहले भक्त हैं, पुराने भक्त हैं, उनको सब कुछ पता है। जो बेचारे आगे नए आए हैं, नए माँ भगवती की पूजा करते हैं, उनको नहीं मालूम है, तो उनको भी मालूम होना चाहिए। देखिए, आप अगर माँ भगवती को भोग दे रहे हो तो माँ भगवती को आप लकड़ी पर भोग कभी भी नहीं दे सकते, क्योंकि जब आप लकड़ी का हवन करते हो, लकड़ियों का, तो उसमें जो है अन्य सामग्रियों की ज़रूरत पड़ती है। जहाँ पर आपको आहुति देनी होती है माँ भगवती की, उनका आह्वान किया जाता है, उनको बुलाया जाता है, तो वहाँ पर जो है भोग देने का तरीका अलग होता है। और जो माँ भगवती को भोग दिया जाता है उसका तरीका अलग होता है। जैसे देखिए, भोग हलवा पूरी का भी हो सकता है, भोग जो है मिठाइयों का भी हो सकता है, भोग खीर का भी हो सकता है, जो भी आपने माँ भगवती के लिए तैयार किया है। तो देखिए, सबसे श्रेष्ठ जो है माँ भगवती को का जो भोग होता है, वो आपको कंडे की अंगारी पर ही देना चाहिए। कंडे को सिलगाकर उसकी अंगारी तैयार करनी चाहिए और उसी पर आपको भोग देना चाहिए। जैसे आपने कंडे की अंगारी सिलगाई, उस पर आपको देसी घी डालकर पहले धूप उठानी चाहिए और माँ भगवती का आह्वान करना चाहिए। फिर आह्वान पर माँ भगवती आती हैं और आप जब भोग देते हो तो उसको स्वीकार करती हैं। तो इस तरह से आपको माँ भगवती का भोग देना चाहिए। तो कभी भी लकड़ी की जो मतलब आग जलाते हो, जैसे लकड़ी का हवन करते हो, उस पर माँ भगवती को भोग कभी नहीं देना चाहिए। देखिए, सही तरीका भोग देने का माँ भगवती का यही होता है जो मैंने आपको बताया है। और कुछ भक्तों के मन में ये भी संकोच रहता है कि जिन पर सवारी आती है उनकी मृत्यु जल्दी हो जाती है। देखिए, मैं आपको बता दूं, ऐसा कुछ नहीं होता। देखिए, माँ भगवती ने ये किसी को भी अधिकार नहीं दिया है कि हम उनकी मृत्यु का ऐलान कर सकें। देखिए, आप किसी भी बड़े से बड़े ज्योतिषी के, पंडित के पास कहीं पर भी जाइए, वो भी आपको नहीं बता पाएगा कि आपकी मृत्यु कब होने वाली है। तो इसलिए ये अधिकार किसी को नहीं दिया गया है कि कोई किसी की मृत्यु का ऐलान कर सके। और देखिए, ये भी नहीं है, हाँ, जन्म का कर सकते हैं, उसे पता रहता है कि कौन से समय में बच्चा पैदा होने वाला है। तो मृत्यु का जो है हम आह्वान बिल्कुल भी नहीं कर सकते, हमें इस चीज़ का बिल्कुल भी पता नहीं होता। तो इन चीज़ों को जो है दिमाग में से निकाल दीजिए कि सवारी वाले व्यक्ति की मृत्यु जल्दी हो जाती है। देखिए, सवारी आने का मतलब ये थोड़ी होता है कि सवारी आप पर आई है, शक्ति आप पर आई है तो आपकी आयु कम हो जाएगी, आप मर जाओगे, ऐसा कुछ नहीं होता। देखिए, सवारी आना एक बहुत बड़ी बात होती है, एक वरदान होता है महामाई का, जो आपको मिला है सौगात में, आपकी अपनी पूजा पाठ करने से, माँ भगवती की सेवा करने से। तो इसलिए ये लोग जो होते हैं, कुछ लोग ऐसे होते हैं कि भड़काने के लिए कह देते हैं कि आपका मन उधर से हट जाए,
और आप जो है पूजा पाठ करना बंद कर दो, जो शक्ति आप पर आई है वो आना बंद कर दे। तो किसी के भड़काए में मत आइए, ऐसा कुछ नहीं होता कि मृत्यु हो जाती है, ऐसा कुछ भी नहीं होता। हाँ, जो आया है वो जाएगा ज़रूर, वो उसका कम समय हो या ज़्यादा समय हो, उसे कोई भी नहीं रोक सकता। जिसका जितना लिखा गया है उतना ही वो यहाँ पर जी पाएगा। तो भक्तों, इस तरह की जो गलतफहमी अपने दिमाग में कभी मत रखना और कभी मत इस तरह मतलब किसी की बातों में आना। और कुछ भक्त ऐसे हैं जो कहते हैं कि शक्ति चिल्ला कर आती है। देखिए, शक्तियाँ जो है अलग अलग स्वभाव की होती है, सबका अलग अलग स्वभाव होता है। ऐसा नहीं है कि जो चिल्लाकर आई है वो शक्ति हो, सवारी हो। देखिए, कुछ भी हो सकता है। दूसरी बात ये होती है कि सब जितनी भी शक्तियाँ होती है सब अलग अलग तरीके से आती है। वो आपका अपना वो है कि आपने उनकी पूजा कैसे की है, उनको कैसे पुकारा है, कैसे उनको बुलाया है, वो इसी हिसाब से आती है। इसको आप जो है प्रचंडता भी कह सकते हो कि शक्तियाँ प्रचंडता के साथ आती है। देखिए, माँ शेरों वाली भी जब आती है तो चिल्लाती वो भी है, वो भी प्रचंडता के साथ ही आती है। तो इसी तरह से माँ काली आती है, सौम्य रूप से भी आती है और प्रचंड रूप से भी आती है। तो इसका मतलब ये नहीं होता कि शक्ति चिल्ला नहीं सकती। शक्तियाँ चिल्ला सकती हैं, वो आपकी अपनी पूजा पर निर्भर करता है कि आपने उन्हें किस तरह की पूजा से बुलाया है, किस तरह की पूजा आपने उनकी की है। तो उसी हिसाब से जो है शक्तियाँ चिल्लाकर आती हैं। अब बात आती है कि सवारी किस तरह आती है। देखिए, सवारी का आने का एक अलग अलग ढंग होता है, क्योंकि जिस शक्ति की आप पूजा कर रहे हो वो शक्ति आप पर आती है। क्योंकि जो जितनी भी शक्तियाँ होती हैं सबका एक अलग अलग ढंग होता है। हर व्यक्ति अलग स्वभाव का होता है, अलग स्वभाव के उसके कार्य होते हैं। तो देखिए, जब शक्ति आती है, सवारी आती है, तो सवारी जो है सर से भी आती है, माथे से भी आती है, आँखों से भी आती है, नाक से भी आती है, कानों से भी आती है। तो इस तरह से गर्दन से भी आती है। तो सवारियों का आने का अलग अलग ढंग होता है। वो आप पर निर्भर करता है कि आप किस तरह से सवारियों को जो है पूज रहे हैं, उनको भोग प्रसाद दे रहे हैं, उनको बुला रहे हैं। और देखिए, जो गंदी सवारी होती हैं वो जो है गुप्त रास्ते से भी आती हैं। क्योंकि जो सात्विक सवारी हैं वो तो इसी तरह से आती हैं। जो तामसिक सवारी है तो वो जो है आपके गुप्त स्थान से भी आ सकती है। तो इस तरह से भी सवारियों का अलग अलग ढंग आने का होता है। और कुछ भक्तों के मन में ये भी रहता है कि भाई हमारा जो आसन है उसको धोएं या ना धोएं। देखिए, आसन अगर आपका पूजा पाठ का है तो आपको उसे धोने में कोई दिक्कत नहीं है, आप उसको धो सकते हो। आसन को धोना चाहिए क्योंकि पूजा पाठ में जो है शुद्धता का ध्यान रखा जाता है, वहाँ पर शुद्ध होना चाहिए। तो आसन को हम धो सकते हैं, आसन को धोने से कुछ नहीं होता और साफ़ सफाई होगी। तो मित्रों, ये कुछ जानकारी थी जो मैंने आपको दी है। अब मैं अपनी बात यहीं पे समाप्त करती हूँ और मिलती हूँ एक नई जानकारी के साथ। आशा करती हूँ आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। जय माँ काली, जय माँ दुर्गे।